वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, मैं कोशिश करूंगी कि और अच्छे से इसको आप तक पहुंचाया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति शुरू कब हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ में। ये ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? 3rd कैवेलरी रेजिमेंट के द्वारा। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 62 तक। अब विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? कॉजेज ऑफ रिवोल्ट। नंबर 1, हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, 1848 to 56 बाय लॉर्ड डलहौजी। ये ध्यान रखिएगा, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। इसका मतलब क्या है? पैतृक वारिस न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ, ये ध्यान रखिएगा, अपने कंट्रोल में वो कर लेते थे। क्षेत्र में मिलाने की नीति हड़प की नीति थी, परंतु अवध को कुशासन के कारण कंपनी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। परंतु अवध का जो मेन रीज़न था वो क्या था? उसका मेन रीज़न था कि वहाँ पे शासन सही से नहीं किया जा रहा है, इस वजह से उसको अपने कंट्रोल में उन्होंने कर लिया। पहला राज्य कौन सा था? सतारा। उसके बाद जैतपुर, नागपुर, झांसी, टोरा, नागौर, उदयपुर, ये सारे और भी थे। और अंतिम राज्य कौन सा था? अंतिम राज्य था अवध, जो कि 1856 में इसको अपने कंट्रोल में इन्होंने कर लिया। नंबर 2, उपाधियों एवं पेंशन की समाप्ति। इस समय जो उपाधियां दी जाती थी या पेंशन दिए जाते थे वो सब इन्होंने समाप्त करने शुरू की, जिससे कि लोगों में असंतोष बढ़ना शुरू हो गया। नंबर 3, वेतन का असमान होना। जो सैनिक थे उनका वेतन असमान होना। भारतीय सैनिकों का वेतन ब्रिटिश सैनिकों के वेतन से बहुत कम था, जबकि भारतीय एवं ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात क्रमशः 6:1 था। नंबर 4, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट अधिनियम, यानी कि जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या था कि भारतीय जो नागरिक थे उनको, जो भारतीय सैनिक थे, सॉरी नागरिक नहीं सैनिक, उनको क्या था, समुद्र पार इनको अपनी सेवाएं देनी थी, जो कि भारतीय हिंदुओं के धर्मों के बिल्कुल खिलाफ था। उस समय ये लोग बाहर जाना या विदेश जाना सही नहीं मानते थे। अब तत्कालिक कारण क्या थे इस जो विद्रोह में थे? नए इनफील्ड राइफल जो दी गई थी इनको गन, उसका प्रयोग। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था, और ये अफवाह फैल गई थी कि कारतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी है, जो कि दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्म के खिलाफ थी। ठीक है। सपोजली ग्रीव्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के एक सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया, और वो सिपाही कौन थे? आपको पता होगा, वो सिपाही थे मंगल पांडे। ठीक है। और उन्होंने अपने एक एजुडेंट की हत्या भी कर दी थी इसके लिए। ठीक है। एजुडेंट होते हैं बड़े अधिकारी, बड़े अफसर जो होते हैं। ठीक है। अब विद्रोह के प्रमुख केंद्र। विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन से थे? ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। प्रमुख स्थान, प्रमुख नेता और प्रमुख ब्रिटिश अधिकारी जिनके द्वारा विद्रोह को नियंत्रित किया गया था। पहले मेरठ, किसके द्वारा? 3rd कैवेलरी रेजिमेंट के द्वारा। और ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाने की कोशिश की गई थी? जनरल हेविट के द्वारा, परंतु ये असफल रहे थे। दिल्ली, बहादुर शाह जफर द्वितीय, और ये कब? 12 मई को जॉन निकोलसन के द्वारा कंट्रोल किया गया। झांसी 30 मई को, और रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पे मेन लीडर थी, और जनरल यूरोज के द्वारा इसको कंट्रोल किया गया। लखनऊ 30 मई बेगम हजरत महल और कैंपवेल यहाँ पे मेन लीडर थे ब्रिटिश अधिकारी। कानपुर 5 जून नाना साहब, उनके सलाहकार अजीमुल्ला शाह, और ये किसके द्वारा कंट्रोल किया गया? कैंपवेल के ही द्वारा। बिहार आरा कुंवर सिंह, और वहाँ पे जो मेन ब्रिटिश जो लीडर थे वो थे विलियम टेलर एंड विंसेंट आयरे। बरेली खान बहादुर खान और कैंपवेल के द्वारा ही यहाँ पे कंट्रोल किया गया। इलाहाबाद एवं बनारस मौलवी लियाकत अली, जनरल नील के द्वारा। अब इसमें प्रमुख एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, भाई ध्यान रखना है आपको। 1857 के विद्रोह को मिर्ज़ा गालिब ने अपनी आंखों से देखा था, जिनका जन्म दिसंबर 1796 में आगरा में हुआ था। मृत्यु 1869 को दिल्ली में हुई थी। ठीक है। विद्रोह का प्रतीक क्या था? 1857 के विद्रोह का जो प्रतीक था वो कमल एवं रोटी था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 1857 के
अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.